सब माय नेम इज़ कीर्ति। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, जो कि एट प्रेजेंट में कोविड-19 है। तो जिनका सीएचओ के लिए एग्ज़ाम है, उनके बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएं। तो यहाँ पर ये सीरीज सेकंड, इसके पहले पीडियाट्रिक के एमसीक्यूज आप तक प्रोवाइड करवाए गए थे, बट यहाँ पर इस सीरीज सेकंड में हम मोस्टली क्वेश्चन पढ़ेंगे वो होंगे आपके कोविड-19 से रिलेट करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब जब रिसेंट में जो पेंडेमिक फैली हुई है तो सबसे ज़्यादा इसके आने के भी चांसेस हैं। कोविड-19 से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। तो यहाँ पर हम जो भी एमसीक्यूज पढ़ेंगे वो आपके सीएचओ के एग्ज़ाम के अलावा जो आपके अदर एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच काइंड ऑफ मशीन इज सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक मशीन दिख रही है, तो आपको ये बताना है कौन सी मशीन है। ऑप्शन में पोर्टेबल सक्शन मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन मास्क या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो यहाँ पर जो मशीन दिख रही है एट प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, तो इससे आप समझ भी सकते हैं कि ये क्या मशीन होगी। तो ये मशीन जो दिख रही है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्या है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है। ये क्या करती है कि जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ से पूरी गैसेस को खींचेगी, उनमें से ऑक्सीजन को प्योरीफाई करेगी एंड ऑक्सीजन को प्योरीफाई करने के बाद ये क्या करेगी, इसमें की जो नाइट्रोजन है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग करेगी, रिमूव करेगी, और जो प्योरीफाइड ऑक्सीजन रिच एयर रहेगी वो पेशेंट को डिलीवर करवाई जाएगी। तो इस मशीन की खास बात यह है कि इसमें आपके लिए है जो बार बार रिफिलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको आप घर में भी यूज़ ला के रख सकते हैं। इनकेस आपके यहाँ कोई होम आइसोलेशन में पेशेंट है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम जाता है, 94-95 से कम जाता है, तो ऐसे केस में यदि पॉसिबल हो तो एज़ कम्पेयर टू जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके कंपेयर में बेस्ट तरीके से काम करेगी, क्योंकि इसको ओनली पावर की ज़रूरत बस पड़ेगी। जब तक आप इसको स्विच में लगा के रखेंगे, पावर में लगा के रखेंगे, काम करती रहेगी। बट जैसे ही लाइट चली जाती है तो इसका एक डिसएडवांटेज भी हो जाएगा, तो बिना लाइट के काम नहीं करेगी। और इसमें आपको रिफिलिंग करवाने की भी ज़रूरत नहीं, अनलिमिटेड ऑक्सीजन है, बनाती रहेगी जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन। जब भी आपको लगता है कि आपके पेशेंट को अब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। हाँ, और इसके जो बड़े लेवल पर कहा जाता है कि जो ऑक्सीजन है, जो बड़े लेवल पे ऑक्सीजन बनाई जाती है, तो वहाँ पर भी ये बड़े लेवल पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जाते हैं। देन इनका जो स्टोरेज, इंडिया में अभी इसका शॉर्टेज है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाना उतना कठिन काम नहीं है, बट इनको स्टोर करना, जो कि क्रायोजेनिक सिलेंडर आते हैं, बड़े बड़े टैंकर होते हैं, वो इंडिया के पास बहुत कम है, जिसके कारण इसकी स्टोरेज नहीं हो पाती है। और आप जो हॉस्पिटल में तो ये छोटे छोटे मिल ही जाएंगे, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनके बाहर आपको बड़े ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बने हुए मिलेंगे, जो कि बाहर की जो एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर की पूरी गैसेस उनको खींचेंगे, नाइट्रोजन और अदर गैस को फिल्टर करेंगे, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में 71% नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा गैस जो नाइट्रोजन है उसको सेपरेट करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, प्योरीफाई करेंगे और उसको स्टोर किया जाएगा। तो बड़े लेवल पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं वो काम करते हैं। बट यदि आपको इस तरीके से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि ये क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीटी वैल्यू इन आरटीपीसीआर टेस्ट अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर। तो साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू पूछी है यहाँ पर, तो मैंने आपको रिसेंट में एक वीडियो के थ्रू बताया भी था। तो साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू है आरटीपीसीआर जो टेस्ट होता है, जिससे अभी एक्यूरेट रिजल्ट है, जो मोस्टली है जो एक्यूरेट रिजल्ट ही पता चल रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट 24 से 48 घंटों में आती है स्वैब कलेक्शन के बाद। तो आरटीपीसीआर के हिसाब से, सॉरी आईसीएमआर के अकॉर्डिंग आरटीपीसीआर में सीटी वैल्यू क्या होगी। कोविड पॉजिटिव है यदि आप, तो सीटी वैल्यू आपकी क्या होगी आरटीपीसीआर टेस्ट में। ऑप्शन में बिलो 35, बिलो 29, अबव 45 एंड अबव 20। तो मैं आपको बता दूं, जितनी कम सीटी वैल्यू उतना ज़्यादा वायरल लोड। सीटी वैल्यू आपकी सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन को नहीं बताएगा, ये वायरल लोड को बताएगा कि जो होस्ट है, पेशेंट है,
उसके अंदर वायरस का कितना ज़्यादा लोड है। तो CT वैल्यू साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या करेगी RT-PCR टेस्ट में, वायरल लोड को बताएगी। CVRT को पता करने के लिए आपको HRCT स्कैनिंग करवाना होगा, बट ओनली जो RT-PCR है इससे आप पॉजिटिव हैं या नहीं ये कंफर्म हो जाएगा। वायरल लोड कितना है RT-PCR में CT वैल्यू बताएगी। तो ऑप्शन में है बिलो 35, बिलो 29, अबव 45 या फिर अबव 20। तो जो RT-PCR टेस्ट होता है तो इसमें जो CT वैल्यू साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो ICMR ने इसकी एक रेंज फिक्स की है, वो है कितनी, बिलो 35। यदि आपकी CT वैल्यू RT-PCR टेस्ट में जो CT वैल्यू है 35 से कम जाती है, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू 35 से कम होती है, दैट मीन्स यू आर पॉजिटिव। यदि आपकी वैल्यू 40 के ऊपर जाती है मतलब आप नेगेटिव हैं, और बिलो 35 35 से नीचे तक जा रही है तो आप पॉजिटिव हैं। 35 से और 35 टू 40 तक जाती है तो बहुत ही कम मात्रा में वायरल लोड है। डिपेंड करता है लैब पर, क्योंकि अलग अलग लैब है जो CT वैल्यू अलग रखे हैं, बट हम ICMR के अकॉर्डिंग जाते हैं। यदि तो 35 से कम यदि आपकी CT वैल्यू होती है तो आप पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हैं। तो CT वैल्यू क्या करती है कि जो RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें जो वायरल RNA है, क्योंकि जो कोविड-19 वायरस है वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। तो इसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है इसमें वायरल लोड कितना दे रहा है पेशेंट को RT-PCR टेस्ट में, CT वैल्यू यही बताएगी। तो यदि जितनी कम CT वैल्यू उतना ज़्यादा वायरल लोड। और तो यहाँ पर यदि हम बात करें रेंज की, तो यदि लोअर CT वैल्यू है दैट मीन्स 29 और उससे कम है तो मतलब आपके लिए हाई वायरल लोड है। यदि आपकी जो CT वैल्यू है RT-PCR में 25 आती है या फिर 29 आती है या फिर उससे और कम आती है मतलब आपको हाई वायरल लोड है। 30 से 37 आती है तो मॉडरेट, और यदि 38 से 40 तक जाती है तो मतलब आपको मिनिमल वायरल लोड है। ये जो RT-PCR टेस्ट सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं बताएगा, ये ओनली आप पॉजिटिव हैं या नहीं और वायरल लोड कितना है ये चीज़ें बस आपको बताएगा। कभी कभी RT-PCR टेस्ट में क्या होता है CT वैल्यू रॉन्ग भी आपकी आ सकती है। क्यों, ये डिपेंड करता है आपका जिसने आपका स्वैब कलेक्शन किया हो उसके ऊपर, कि उसने यदि अच्छे तरीके से आपका स्वैब कलेक्शन नहीं किया है या फिर आप लैब में आपका जो स्वैब लेके गया है, सैंपल गया है, वो लेट पहुंचा है या फिर वहाँ पर टेस्टिंग सही से नहीं हो पाई है, तो इस पर भी CT वैल्यू डिपेंड कर सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। तो कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए भारत में स्पेशली कौन सी वैक्सीन है जो एडमिनिस्टर की जा रही हैं। ऑप्शन में कोवैक्सिन, स्पुतनिक वी, कोविशील्ड और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर अभी रिसेंट में भारत के पास ये तीनों वैक्सीन हैं कोविड-19 प्रिवेंशन के लिए। ये तीनों वैक्सीन है भारत के पास, कोवैक्सिन, स्पुतनिक वी एंड कोविशील्ड। तो स्पुतनिक वी कहाँ की वैक्सीन है, यह रसिया की वैक्सीन, जो कि अभी 1 मंथ पहले ही डिलीवर करवाई गई है इंडिया में। और जो कोविशील्ड है और कोवैक्सिन है, तो कोवैक्सिन भारत में ही बनी हुई वैक्सीन है और कोविशील्ड को बनाया गया सीरम इंस्टीट्यूट में, जो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के नाम से भी आती है। बट इसको जो इसकी खोज की है, जो इसका कंटेंट लाया गया है, वो कहाँ से आया है, एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ इसको रेडी किया गया है। बट जो कोवैक्सीन है ये भारत बायोटेक ने बनाई है ICMR के साथ मिलकर। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इसको अप्रूवल दिया और इसका क्या है, जो कोवैक्सीन, इसको स्वदेशी वैक्सीन भी माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो तीनों वैक्सीन है इनका स्टोरेज टेम्परेचर सेम है, 20 डिग्री सेल्सियस है जो इसका टेम्परेचर है, स्टोर करने के लिए सेम है, इसीलिए स्पुतनिक वी को इंडिया में लाया गया है। फाइजर वैक्सीन के लिए कहा जा रहा है, जो कि US की वैक्सीन है, सबसे ज़्यादा एफिकेसी रेट भी इसी के बताए जा रहे हैं। तो इसको इंडिया में लाना इतना आसान नहीं है फाइजर को, क्योंकि उसके लिए -70 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत है स्टोर करने के लिए। तो उतना टेम्परेचर मेंटेन करना अलग अलग हॉस्पिटल में, जो बड़े हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर इसको स्टोर किया जा सकता है, बट जो छोटे लेवल पे हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर इसको स्टोर करने के लिए प्रॉब्लम होगी, इसीलिए फाइजर को भी नहीं लाया गया है।
तो यहाँ पर जो कोविशील्ड किसने बनाई है, भारत में स्थित जो सीरम इंस्टीट्यूट है, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर इसका प्रोडक्शन चल रहा है, जिसके चीफ कौन है, आधार पूनावाला, जो कि अभी यूके में जाके रह रहे हैं। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है, जो कि इंडिया में बहुत सारी वैक्सीन बनाता है। तो कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड है, और कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक भी, तीनों वैक्सीन है अभी भारत के पास एडमिनिस्टर करने के लिए। बट जितने ज़्यादा लोग हैं इंडिया में, उतना वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो किसी किसी स्टेट में बीच बीच में वैक्सीनेशन है जो स्टॉप भी करवा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में सिक टेस्ट, विडाल टेस्ट, सीटी स्कैन या फिर डी डायमर। तो जो डिप्थीरिया को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट यूज होता है वो है सिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सिक टेस्ट। विडाल टेस्ट होता है किसके लिए? टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। और डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है? सिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन अभी आपको सभी को पता होगा कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन और म्यूकोमाइकोरोसिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है? ऑप्शन में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीपायरेटिक्स। तो जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है, इसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन यूज़ होगी, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में ना तो एंटीवायरल मेडिसिन काम करेंगी ना एंटीपायरेटिक काम करेंगी। यहाँ पर जो मेडिसिन काम करेगी वो क्या होगी? फंगल, एंटीफंगल मेडिसिन। और जो अभी रिसेंट में एंटी फंगल मेडिसिन है वो कौन सी यूज़ की जा रही है? तो वो है एम्फोटेरिसिन बी। बट इसकी जो अवेलेबिलिटी है भारत में बहुत ही कम है। इवन भारत में जितनी भी मेडिसिन है, स्पेशली कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बाद वाइट फंगस इन्फेक्शन आ गया है, तो इनके लिए जो अभी अवेलेबिलिटी है बहुत कम है, क्योंकि पर पेशेंट एटलीस्ट 80 डोज की ज़रूरत पड़ रही है, 80 डोज की, बट इसकी अवेलेबिलिटी नहीं। और जो एम्फोटेरिसिन बी है, ये एज़ कम्पेयर टू जो कोविड-19 की रेमडेसिविर मेडिसिन है उससे ज़्यादा महंगी आती है, तो इसको सभी लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है किसके द्वारा हो रहा है? ये हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस, जो म्यूकर नाम का जो फंगस है उसके द्वारा। और ये जनरली उन्हीं लोगों को हो रहा है, या तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, या फिर जिनको कोविड-19 हुआ है उसमें उनको हाई डोज स्टेरॉइड्स दिए गए हैं। तो उन स्टेरॉइड्स के द्वारा क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उन लोगों को हो रहा है। या फिर जो डायबिटिक हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा रिस्क है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने के। और एक फंगल इन्फेक्शन है तो इसको एंटी फंगल मेडिसिन से ही ट्रीट किया जाएगा। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए, वायरल एंटीवायरल मेडिसिन जो वायरस से रिलेट करती डिसीज़ उनके लिए, एंटीपायरेटिक फीवर को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ पर्ट्यूसिस इज। पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में रूबियोला, रूबेला, वूफिंग कफ या फिर मीजल्स। तो पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम क्या है? तो वह वूफिंग कफ और 100 डेज की कफ। तो पर्ट्यूसिस किसके द्वारा होता है? बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा। और ये जनरली जिनकी एज 2 साल से कम हो, लेस देन 2 ईयर, इन्फेंट हो, बच्चे हों, उन्हीं को ये मोस्टली अफेक्ट करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि खांसी है जो किस सिस्टम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। कोविड-19 भी अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम क्या होगा? वूफिंग कफ या फिर 100 डेज कफ। तो जब पर्ट्यूसिस की बात होती है तो आपको याद रखना है कि इससे एक क्वेश्चन और आपको बन सकता है कि जिन बच्चों में पर्ट्यूसिस की जिन बच्चों में फिट्स की प्रॉब्लम है, सीजर्स की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए पर्ट्यूसिस वैक्सीन नहीं दी जा सकती। जो डीपीटी वैक्सीन में पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है वो वैक्सीन नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये और ज़्यादा जो फिट्स और सीजर्स आने का कारण बन सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन विच डिसीज। तो यहाँ पर जो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, प्रीवियसली रिपीटेड क्वेश्चन, इसीलिए इनको यहाँ पर रखा गया है। कॉप्लिक स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है चिकन पॉक्स, कोविड-19, मीजल्स या फिर पर्ट्यूसिस। तो सबको पता है कि जो कॉप्लिक स्पॉट्स में मीजल्स में देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट इज विच इज़ द अर्ली साइन ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के इनिशियल साइन क्या हैं? ऑप्शन में लॉस ऑफ सेंसेशन, लीजन्स ओवर द स्किन, थिक एंड पेनफुल नर्व और डी नन ऑफ दी अबव। तो अर्ली साइन पूछा है, लॉस ऑफ सेंसेशन बाद में होगा, लीजन्स ओवर द स्किन जो व्हाइट कलर के पैचेस हो बाद में आएंगे, बट सबसे पहले क्या होगा? थिक एंड पेनफुल नर्व। नेक्स्ट है यहाँ पर इन कोविड-19 पेशेंट it's a viral infection but in covid patient antibiotic is given like azithromycin or other antibiotic. What is the reason behind of it or it can prevent from? यदि कोई कोविड-19 का पेशेंट है तो कोविड-19 क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन कोविड-19 के पेशेंट को एंटीबायोटिक भी दी जाती है, जैसे कि अभी मोस्टली एजिथ्रोमाइसिन यूज़ किया जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन देने का कारण क्या है? क्योंकि ये तो एक एंटीबायोटिक है और जो पेशेंट है कोविड-19 का उसको वायरल इन्फेक्शन है, तो इसका रीज़न क्या है? किससे प्रिवेंट करेगा? ऑप्शन में निमोनिया, अस्थमा, रीनल फेलियर या फिर लिवर डैमेज। तो यहाँ पर जो मेडिसिन दी जा रही है किसी पेशेंट को, वो क्या है आपको बताना है कि रीज़न क्या है एंटीबायोटिक देने का। किसी भी पेशेंट को रीज़न क्या माना गया है? यदि कोविड-19 का पेशेंट वायरल इन्फेक्शन है उसको तो जो रीज़न माना गया है वो क्या होगा? तो ऑप्शन में निमोनिया, अस्थमा, रीनल फेलियर और लिवर डैमेज। तो कोविड-19 के पेशेंट को एंटीबायोटिक देने का एक ही कारण है, वो है निमोनिया। कि जो इन्फेक्शन है, इनकेस इन्फेक्शन आपके गले तक ही है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है एंटीबायोटिक देके, ताकि वो लंग्स में निमोनिया होने का कारण ना बने। और जो निमोनिया की कंडीशन है बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इनकेस जो कोविड का पेशेंट है उसको निमोनिया हो गया तो जो एल्वियोलाई हैं, एयर सैक्स हैं, उनमें क्या होगा? पानी फ्लूइड का कलेक्शन होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको निमोनिया से बचाने के लिए एंटीबायोटिक का है जो एडमिनिस्ट्रेशन साथ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया हाउ मेनी वैक्सीन अवेलेबल प्रिवेंशन फॉर कोविड-19 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्पुतनिक भी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तीनों वैक्सीन इंडिया के पास अवेलेबल है एट प्रेजेंट में। तो जो कोवैक्सीन कोविशील्ड है इंडिया की ही बनी हुई वैक्सीन है, बट जो स्पुतनिक भी है रसिया से अभी रिसेंट में मंगवाई गई है। कहा जा रहा है कि फाइजर वैक्सीन भी बहुत ही जल्दी जुलाई तक इंडिया को डिलीवर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कैंडिडेट कैन टेक द शॉट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एक्सेप्ट। कोविड-19 वैक्सीन है जो 2 डोज दिए जा रहे हैं तो वो सभी ले सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में लैक्टेटिंग मदर, पर्सन विद द हिस्ट्री ऑफ एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, प्रेग्नेंट वुमेन हुज एज इज अबव 18 ईयर। तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन है जो वैक्सीन नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर 2 लोग हैं ऐसे जो वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं पर्सन विद द हिस्ट्री ऑफ एनाफिलैक्टिक रिएक्शन और प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ पर ये 2 हैं जो इनको आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन की टाइपिंग इसकी गड़बड़ होने के कारण, तो यहाँ पर इसका आंसर आप कह सकते हैं कि बी एंड सी। इन दोनों केस में क्या है? कोविड-19 वैक्सीन नहीं ले सकते। लैक्टेटिंग मदर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नई गाइडलाइन जारी की, उसमें कहा है कि लैक्टेटिंग मदर वैक्सीन को ले सकती हैं, पर प्रेग्नेंट वुमन पर अभी किसी भी तरीके का ट्रायल नहीं किया गया है, तो ये सेफ है नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड-19 के शॉट नहीं दिए जा सकते। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको इसका आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन है इन इंडिया फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इज डिटेक्टेड इन विच स्टेट। तो भारत में कोविड-19 का पहला केस कहाँ पर डिटेक्ट हुआ था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।